संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के पंचम अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अब हम अध्याय 5 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन कॉस्मोलॉजी का अध्ययन करेंगे, जिससे हमारी ब्रह्मांड की रचना संबंधी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएंगे। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। मरण भी पुद्गल का उपकार है। पुद्गल के द्वारा पुद्गल पर ही उपकार होता है, यानी मरण में भी किसी ना किसी पुद्गल, अब जैसे मान लो ट्यूमर हो गया तो उस पुद्गल ने पूरे शरीर को जकड़ लिया, मरण की स्थिति में पहुंचा दिया। तो पुद्गल ने पुद्गल के ऊपर कार्य कर लिया, ये पुद्गल का पुद्गल के ऊपर उपकार हो गया। इसीलिए यहाँ पर जो एक शब्द आया च, है ना, आचार्य अकलंग देव आदि बड़े मनीषी आचार्यों ने इस शब्द को भी इस तरीके से खोला है कि यहाँ च क्यों दिया। तो वो कहते हैं च का मतलब यहाँ यह है कि जैसे धर्म अधर्म आदि द्रव्य हैं वो केवल दूसरों पर उपकार कर रहे हैं, अपने पर नहीं करते हैं। सुन रहे? क्योंकि धर्म द्रव्य अपने को तो चलाने में कोई सहायक है नहीं, अधर्म द्रव्य अपनी स्थिति में तो कोई सहायक है नहीं, वो दूसरों के लिए है। जीव और पुद्गल जो गतिमान है उनके लिए। तो पर ये जो पुद्गल है वो ऐसा नहीं है, ये पुद्गल दूसरे पर भी उपकार करता है और पुद्गल पुद्गल पर भी उपकार करता है। माने पुद्गल जीव को भी सुख देगा और पुद्गल पुद्गल को भी उपकार करके सुख देगा। सुन रहे हैं ना? आपके शरीर में कोई रोग है, आपने औषधि खाई तो औषधि भी पुद्गल थी और उस पौद्गलिक औषधि ने आपके शरीर के रोग को निष्कासित कर दिया, आपको ठीक कर दिया। तो वो पुद्गल ने पुद्गल के ऊपर उपकार किया, तो जीव आत्मा प्रसन्न हो गया, मैं निरोग हो गया, तो जीव के ऊपर भी उपकार हो गया। तो पुद्गल ने पुद्गल के ऊपर उपकार भी किया और फिर ये शरीर रूपी पुद्गल ने जीव के ऊपर उपकार किया। तो पुद्गल का पुद्गल पर भी उपकार होता है, पुद्गल का जीव पर भी उपकार होता है। इस बात को बताने के लिए च आया। च सुन रहे हो? च बहुत बड़ा चाचा है, बड़े बड़े अर्थ निकलते इस च में से है ना? कितना बढ़िया गंभीर अर्थ है। मैं भी आचार्यों की प्रज्ञा का कायल हो जाता हूँ कभी कभी जब इस तरीके के अर्थ पढ़ता हूँ। तो ये च माने ऊपर के जो अर्थ थे उनसे इसमें एक डिफरेंस डालने के लिए यहाँ ये च आया, क्योंकि ऊपर जितनी भी चीजें बताई, आकाश का अवगाह, धर्म द्रव्य का गति स्थिति में उपकार, ये सब दूसरों के लिए है ना? और पुद्गल ये दूसरों के लिए भी है और अपने लिए भी है। पुद्गल पुद्गल का उपकार करता है। सुबह से उठ करके जब आप नहाते हैं, साबुन लगाते हैं, क्या कर रहा होता है? पुद्गल पुद्गल का ही उपकार करता है ना। फेशियल क्रीम लगाते हैं, क्या कर रहा होता है? अरे भाई, कुछ करते हुए इन सूत्रों का उपयोग तो सीखो कि भाई हम कब क्या कर रहे होते हैं। सुन रहे हैं ना? लिपस्टिक लगा रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पुद्गल पुद्गल के ऊपर उपकार कर रहा है। इतना तो थोड़ा सा एक सडन एक थोड़ा सा तो माइंड में आ जाना चाहिए कि जिस समय हम ये काम कर रहे हो तो उस समय पता हो कि हम क्या कर रहे हैं। पुद्गल पुद्गल का उपकार कर रहा है। और जब कभी आप बिल्कुल अच्छे खा पी लिए हो, बिल्कुल प्रसन्न हो, समझ आ रहा है ना, फिर जब आप देखना तो फिर सोचना अब ये पुद्गल ने किस पे उपकार कर दिया? पुद्गल का जीव पर उपकार हो गया, है ना। नींद अच्छी आ गई हो, उठ बैठे हो, समझ आ रहा है ना, तो ये किसने? पुद्गल ने जीव पर उपकार कर दिया। पुद्गल ये सोता नहीं शरीर,
तो सिर दर्द होता है, भन्नाता, समझ आ रहा है, अच्छी नींद आ गई तो पुद्गल ने शरीर जीव के ऊपर उपकार कर दिया। आखिर ऐसा नहीं सुख होगे तो फिर इन सूत्रों का उपयोग क्या होगा? समझ आ रहा है ना? तो ये देखो कि कौन सा पुद्गल के ऊपर उपकार कर रहा है और कौन सा पुद्गल जीव के ऊपर उपकार कर रहा है। ये ही अगर आप गुणा भाग लगाते रहोगे तो आपका तत्व ज्ञान बढ़ता रहेगा। सबसे अच्छा भेद विज्ञान करने का ये तरीका बता रहा हूं आप, समझ रहे हो ना? ये भेद विज्ञान ही है। इस तरीके से जो अपना निरंतर सोचेगा तो उसका कोई भी कार्य होगा तो भी वह तत्व चिंतन के साथ होएगा। करना तो सब पड़ेगा, सोना भी है, भोजन भी करना है, व्यापार भी करना, सब होना है। तो करते हुए बस ये सोचो ये किसका किसके ऊपर उपकार है। तो कहीं ना कहीं तो आपको वो चीज हिट करेगी कि ये इसका इसके ऊपर उपकार था, मेरे ऊपर तो इसका कोई उपकार नहीं था। तो इस तरह की जो आपके अंदर भेद विज्ञान की स्थिति बनेगी, इसी से आपको जीव और अजीव का भेद ज्ञान होएगा। ठीक है ना? तो ये पुद्गल का यहां तक क्रियाकलाप पूरा हो जाता है। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीवों का भी उपकार है। और वो जीवों का उपकार कैसा है? तो आचार्य कहते हैं परस्पर में एक दूसरे का उपग्रह करना यही जीवों का काम है। जीव क्या करेंगे? जीव जीव के लिए करेंगे। परस्पर में उपग्रह करना ये जीवों के लिए उपकार होता है। तो परस्पर में उपग्रह ही जो है जीव का जीव के साथ चलता है। एकांत रूप से ऐसा नहीं हो सकता है कि जीव केवल एक जीव पर उपग्रह करता चला जाए और उसका उपग्रह उसके ऊपर ना हो, क्योंकि परस्पर शब्द जुड़ा हुआ है। जब तक संसार अवस्था में है परस्पर में ही वो उपग्रह करेगा। अब उपग्रह का मतलब सब तरीके का उपग्रह है, क्योंकि उपग्रह का मतलब पीछे वाले सूत्र से जोड़ लेना है आपको। ये सुख दुख जीवन मरण ये पुद्गल के भी उपग्रह हैं और यहाँ जीव के साथ भी जोड़ लेना, ये जीव के भी परस्पर में उपग्रह इसी रूप में होते हैं। माने जीव एक जीव को सुख भी देगा, जीव एक जीव को दुख भी देगा, जीव एक जीव के लिए मरण का भी कारण बन जाएगा, जीव एक जीव के लिए जीवन का भी कारण बन जाएगा, है ना? ये व्याख्या इसके साथ भी जोड़ना है। तो ये जो हमें परस्पर में सुख और दुख या जीवन मरण मिल रहा है, यह भी जीवों के माध्यम से भी मिलता है, ये यहां बताया जा रहा है। आखिर जीव और जीव को सुख क्या देगा? जीव जीव के ऊपर उपकार क्या करेगा? तो उसका जो उपकार है वो यही है। जैसे मान लो आपने उपदेश सुन लिया, ठीक है ना? अब ये आपने उपदेश सुन लिया, आपने सोचा कि मेरे ऊपर महाराज ने बहुत बड़ा उपकार कर दिया, जो मुझे इतना ज्ञान दिया, मुझे इतना उपदेश दे करके उपकृत कर दिया, ठीक है ना? ये तो आपने सोच लिया। तो ये एक तरफा उपकार नहीं है। अगर यहां से कोई उपदेश दिया गया, आपने सुन लिया, तो आपको तो लग रहा है कि ये महाराज ने हमारे ऊपर उपकार कर दिया, क्योंकि हमको तो फ्री में ऑनलाइन सब मिल गया। समझ आ रहा है ना? लेकिन आपका भी यहां पर एक उपकार होता है। क्या समझे? आपका भी एक उपकार होता है, परस्पर में होगा तो आप भी हमारे ऊपर उपकार करेंगे। क्या करेंगे? बहुत बड़ी बात है कि आपने सुन लिया। नहीं समझ आ रहा? ऐसे नीरस विषय को भी 5वां अध्याय माने बिल्कुल नीरस अध्याय, पंचास्तिकाय माने शून्य है। समझ आ रहा है ना? और उस नीरस विषय को भी आप बड़े इंटरेस्ट के साथ सुन रहे हैं, वेट करते हैं कि यह 3 बजे और हम जो है बिल्कुल सुनने के लिए तत्पर हैं। तो ये जो आपके अंदर एक जो क्यूरियोसिटी है या आपके अंदर जो इस तरीके की सुनने की ईगरनेस है, यही तो हमें बिल्कुल 3 बजे यहां पे ला करके बिठा देती है। नहीं समझ आ रहा? नहीं तो क्या होता? अरे भाई लोग 3 बजे तो होते नहीं है,
चलो 10-15 मिनट लेट भी होगा तो कोई बात नहीं, थोड़ा 10-15 मिनट बाद भी चलेंगे। सुन रहे हो ना, ये परस्पर का उपकार है। और ये उपकार किस रूप में और हो जाता है, जब जैसे कोई बात कही गई, मान लो आज हमने कहा आप लोग तत्व चिंतन इस तरीके से बढ़ाओ, आप लोग अपना भेद विज्ञान इस तरीके से करो, और आपने उसको किया, और फिर आपने कभी 2-4 दिन बाद आपने करके उसका कभी मैसेज दिया कि मैं इस तरीके से कर रहा था तो मुझे बहुत सारे जो दुख थे वो मेरे दूर हो गए और मैं अब उन दुख से प्रभावित नहीं हो रहा हूं। तो ये जो आपने मैसेज दिया, ये आपने मेरे ऊपर बड़ा उपकार कर दिया। समझ आ रहा है ना, क्या कर दिया? क्योंकि आपने जो किया वो कहने से किया, तो जो कहा गया वो आपने किया, ये आपने हमारे ऊपर उपकार कर दिया। समझ आ रहा है ना। तो परस्पर में उपग्रह इस तरीके से चला करता है। हमें लगता है ऐसा है कि एक तरफा हो रहा है। कोई मालिक होता है, अपने पास में नौकर रखता है, तो मालिक क्या सोचता है, मैं नौकर रखे हुए हूँ, मैं नौकरों की मतलब आजीविका देता हूँ, मैं नौकरों को चलाता हूँ। ये भी सोचना एक तरफा है, और ये भी जो है वन साइड माइंडेड इसको बोलते हैं। ये आपके लिए दुख देने वाला है। ये आपका ज्ञान नहीं, ये अज्ञान है ना। ज्ञान क्या होगा? अगर मैं उसको पैसा देता हूं, मैं उसके लिए अपने पास में रखा हूं, तो वो भी तो मेरे लिए काम करता है ना, समय पर काम करके देता है। जैसा मैं उसको हिंट करता हूं वैसा तुरंत काम करके ला करके दे देता है। तो ये जो वो आपका उपकार कर रहा है उसको भी स्वीकार करो। परस्परोपग्रहो जीवनम इसको बोलते हैं। तो जीव यहां पर एक दूसरे का उपकार ही कर रहे हैं। सुन रहे हैं? चाहे घर के सभी सदस्य हो, चाहे नौकर मालिक की व्यवस्था हो, नहीं कर रहे? हाँ, घर के सदस्य भी सब एक दूसरे का उपकार कर रहे हैं। क्या हो गया? नहीं, जीव का जीव पर उपकार इस रूप में हो रहा है ना कि जीव आपकी बात मान रहा है, जीव आपके ज्ञान से चल रहा है, तो ये जीव का जीव का उपकार हुआ, ये पुद्गल का नहीं है ना। जीव जो ज्ञानमय जीव है, वो जीव आपके कहे ज्ञान को स्वीकार करके उस ज्ञान से चल रहा है। आपने अपने नौकर को आदेश दिया ऐसा करना है, तो वो नौकर को आदेश देना पुद्गल का उपकार नहीं है, वो जीव के ऊपर उपकार है कि वह ज्ञान वाला जीव उस आदेश को स्वीकार कर रहा है। पुद्गल स्वीकार नहीं कर रहा है, जीव स्वीकार कर रहा है, और वह जीव आपका नौकर बनकर के भी खुश हो रहा है और आपको समय पर काम कर रहा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वो भी हमारे ऊपर उपकार कर रहा है। आपके बच्चे भी आपके ऊपर उपकार करने वाले हैं। ऐसा ना समझें कि आप ही बच्चों के ऊपर उपकार कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि हमने बच्चों को पढ़ाया, बड़ा किया, इतना बड़ा कर दिया, इतना उपकार कर दिया। बच्चों ने भी आपके ऊपर उपकार किया है, नहीं किया? जब वो छोटे थे वो कितना आपको खुश रखते थे, है ना। उन्हें जब आप खिलाते थे तो आप कितना खुश होते थे। कितने घंटे जो आपके कटते नहीं थे उन्होंने काटे हैं। आपकी गोदी में बैठ करके आप उन्हें पुछ पुछ करते रहते थे, ऊपर खिलाते थे, ऊपर उछालते थे, उनसे अपना मन बहलाते थे। तो वो आपके ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं? हाँ, बड़े होकर के भी करते हैं। और जब बड़े होकर के मेरा बेटा है, यहाँ पढ़ रहा है, वहाँ पढ़ रहा है, ये जॉब कर रहा है, ये सब आपके अंदर जो प्रेस्टीज बना रहा है वो ये आपके ऊपर उपकार ही कर रहा है। तो वो दोनों रूप में हो सकता है, सुख रूप में भी हो सकता है, दुख रूप में भी हो सकता है। तो परस्पर में ये उपग्रह चलता रहता है ना। जीवन में भी कारण बन सकता है, मरण में भी कारण बन सकता है। तो सब तरीके की जो हम संसार की दशाएं देख रहे हैं वो इन्हीं सूत्रों में समाहित हो रही हैं। इसलिए यह सूत्र भी जीव का उपकार करने के लिए इतना ही बताया गया। और यह सूत्र ही जो है, जो आप 3 लोक के नक्शों पर कई बार जो लिखा हुआ देखते हैं, ये स्लोगन बना हुआ है जैन धर्म का, परस्परोपग्रहो जीवानाम। ये पढ़ते हैं ना, ये स्लोगन, ये हमेशा इसी तत्वार सूत्र के, इसी सूत्र का नाम, ये नंबर याद रखो। कौन से नंबर का? 5वें अध्याय का 21वें नंबर का ये सूत्र है, 5/21।
परस्परोपग्रहो जीवानाम, है ना। तो जीव यहाँ पर आपस में एक दूसरे का उपग्रह करते हैं, उपकार करते हैं, और यही साइंस कहती है ना। अगर आप थोड़ी सी ये जूलॉजी बॉटनी पढ़ोगे तो आपको स्वजीवी और परजीवी ऐसे पढ़ाया जाता है साइंस में, है ना। तो सभी जीव स्वजीवी होते हुए भी परजीवी होते हैं, जीव जीव का उपकार करते हैं। कोई भी जीव होगा अपने जीव से ही अपना काम चलाएगा, आपकी आजीविका भी जीवों से ही चल रही है, तो हर जीव का जीवन जीवों से ही चलता है। तो ये भी सूत्र में ये साइंस फिट होती है, परस्परोपग्रहो जीवानाम, ठीक है ना। तो साइंस के लोग भी थोड़ा सा और ज़्यादा स्टडी करें और इस तरीके से रिसर्च करके इन सब्जेक्टों पर भी जो है इस तरीके की रिसर्चें करें, ताकि जो है ये सूत्र भी मतलब अच्छी यूनिवर्सिटियों में एक रिसर्च के लिए एक सब्जेक्ट बन सकें। तो ये बहुत बड़ा आपका उपकार होगा हमारे ऊपर। किसके ऊपर? हाँ, है ना। जो लोग साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, मुझे बार बार याद आ रहा था कि एक बार मुझे कहना तो है, कि जो साइंस के स्टूडेंट हैं, जो किसी भी तरीके से मतलब चाहे वो कॉस्मोलॉजी पढ़ रहे हों, चाहे वो स्पेस साइंस पढ़ रहे हों, चाहे वो फिजिक्स पढ़ रहे हों, वो इन जैन साइंस के टॉपिकों को अपना रिसर्च का सब्जेक्ट जरूर बनाएं। तो ये आपका जैन धर्म के ऊपर भी उपकार होगा और मेरे ऊपर भी उपकार होगा, है ना। और उसके लिए जो भी गाइडेंस हम दे सकेंगे आपको देंगे। आप पहले कोशिश करने की, यह अपने अंदर प्रवृत्ति पैदा करें कि हमें ऐसा करना है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि दुनिया में अगर जैन विज्ञान का नाम आगे बढ़ेगा तो इस तरह की रिसर्चों के माध्यम से ही बढ़ेगा। जिन लोगों ने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एमएससी कर रखी है ना, उन्हें कोई ना कोई पीएचडी करने के लिए इस तरीके का कोई सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। ये बात आज कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। उम्मीद है कुछ ना कुछ इसका रेस्पॉन्स मिलेगा। बोलो महावीर भगवान की। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 20 में चो शब्द का प्रयोग आचार्यों की प्रज्ञा को बताता है। आचार्य अकलंग देव के अनुसार जहाँ धर्म, अधर्म आदि द्रव्य केवल दूसरे द्रव्यों पर उपकार करते हैं, स्वयं पर नहीं, वे अपनी गति या स्थिति में सहायक नहीं होते। पुद्गल द्रव्य पुद्गल पर भी उपकार करता है और जीव पर भी। पौद्गलिक औषधि का पुद्गल शरीर से रोग निष्कासित करना पुद्गल पर उपकार है, और उससे उत्पन्न निरोगता की प्रसन्नता जीवात्मा पर उपकार है। दैनिक जीवन में इसे कई उदाहरणों से समझा जा सकता है, जैसे अच्छे भोजन के बाद मिली तृप्ति, अच्छी नींद न होने पर सिर दर्द। यदि हम अपने भोजन, सोना, व्यापार आदि दैनिक कार्यों में चिंतन करें कि कौन सा पुद्गल पुद्गल पर उपकार कर रहा है और कौन सा जीव जीव पर, तो हमें भेद विज्ञान हो जाएगा, तत्व ज्ञान बढ़ेगा और जीव और अजीव का भेद ज्ञान होगा। सूत्र 21 में आचार्य कहते हैं, परस्पर में एक दूसरे का उपग्रह करना ही जीवों का काम है। अतः ऐसा नहीं हो सकता कि जीव दूसरे पर उपग्रह करता चला जाए पर उसके ऊपर उसका उपग्रह ना हो। संसारी अवस्था में जीव परस्पर में ही उपग्रह करेगा। पिछले सूत्र की अनुवृत्ति से दुख, सुख, जीवन और मरण भी जीव का उपग्रह है, अर्थात जीव एक जीव को सुख दुख भी देगा और एक दूसरे के जीवन मरण का भी कारण बन जाएगा। मुनिश्री ने जीव के जीव पर उपकार को उदाहरण से समझाया है। जैसे गुरु का उपदेश सुनकर ज्ञान अर्जन करना गुरु का हम पर उपकार है, और क्यूरियोसिटी से नीरस विषय के भी प्रवचन सुनना परस्पर का उपकार है। गुरु उपदेश से सीखे भेद विज्ञान के कारण अपने दुखों से प्रभावित नहीं होना गुरु पर उपकार है। इसी प्रकार नौकर का भी मालिक पर उपकार है। यह सोचना कि मालिक नौकरों की आजीविका देता है वन साइडेड सोच है
और दुख देने वाली है। ये ज्ञान नहीं, अज्ञान है। नौकर भी समय पर मालिक के अनुसार काम करता है, यह उसका उपकार है। माता पिता का बच्चों के ऊपर उपकार है कि उन्हें पढ़ाया, बड़ा किया आदि। लेकिन बच्चों ने भी उनके ऊपर उपकार किए। जैसे माता पिता बचपन में घंटों उन्हें खिलाकर खुश होते थे, अपना मन बहलाते थे और उनके बड़े होने पर उनके कॉलेज जॉब आदि से अपनी प्रेस्टीज बढ़ाते थे। इस प्रकार संसार की दशाएं इन्हीं सूत्रों में समाहित होती हैं। यह सूत्र 21 तीन लोक के नक्शे के साथ जैन धर्म के प्रतीक चिन्ह पर भी अंकित होता है। वर्तमान साइंस भी जीवों के परस्पर उपकार करने के सिद्धांत को मानता है। जूओलॉजी बोटैनी के अनुसार सभी जीव स्वजीवी होते हुए भी परजीवी होते हैं। मुनिश्री ने आह्वान किया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉस्मोलॉजी, स्पेस साइंस आदि में पढ़े लिखे बच्चे इन सिद्धांतों पर रिसर्च करें, पीएचडी करें। यह उनका जैन धर्म और मुनिश्री पर उपकार होगा और मुनिश्री उन्हें गाइडेंस भी देंगे। इसी प्रकार रिसर्च के माध्यम से दुनिया में जैन विज्ञान का नाम आगे बढ़ेगा। तो चलिए अब हम सभी चिन्वाणी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई णाणं सौख मणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदं पावई सासद मोक्ष पदं पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, परस्परोपग्रहो जीवानाम, यह तत्वाद सूत्र के 5वें अध्याय के कौन से नंबर का सूत्र है? 15वां, 20वां, 21वां, 24वां? अध्याय 5 की कक्षा 26 के आज के सवाल का सही उत्तर है वात। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।